आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो एमपीस या कहें सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत कितने सारे अलाउंस मिलते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 543 सांसद चुने गए हैं। इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर एक ओवरव्यू देखें तो एक सांसद पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर मंथ 2,70,000 रुपए खर्च करती है। तो चलिए आपको इस अमाउंट का ब्रेक थ्रू बताते हैं। सबसे पहले तो आती है बेसिक सैलरी, जो कि 1 लाख रुपए। इनकी हर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए यानी सैलरी होती है। तो साल का हुआ कितना, 12 लाख रुपए, जिसपे इनको कोई टैक्स भी नहीं पे करना है। उसके बाद इन एमपीज को 2,000 का डेली अलाउंस मिल जाता है। मतलब घर से संसद आने में जो पैसा बीच में खर्च हुआ वो, तो मंथ का हुआ कितना, 60,000 रुपए, और साल का 7,20,000 रुपए वो इनका डेली अलाउंस है, जो कितने लोगों का सीटीसी होता है। इसके बाद इनको 70,000 रुपए मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस हर महीने। यानी अगर नेताजी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दौरे पर निकले हैं तो भाई खर्चा तो होगा ही होगा, तो उसका ख्याल भी रखा जाएगा। उसके बाद 60,000 रुपए का ऑफिस अलाउंस मिलता है, जिसमें 40,000 रुपए मानिए आपने पीए की सैलरी रख ली, और तो और 20,000 में आपका पेन पेपर फाइल का खर्चा जोड़ दिया गया है। इसके बाद एक बड़ा अमेजिंग से अलाउंस मिलता है इन एमपीज को, वो है टेलीफोन अलाउंस, जिसमें महीने का 5,000 रुपए मिल रहा है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी के यूज़र हैं तो उसके भी 400 रुपये का तो रिचार्ज भाई मैक्सिमम होगा, जिसमें आपको हर मंथ अनलिमिटेड टॉक टाइम और इंटरनेट के साथ एसएमएस भी फ्री मिलते हैं। लेकिन भाई 5,000 रुपये का अलाउंस में तो एक क्या आप 5 फ़ोन रख सकते हैं, उसके बाद ही भाई पैसे बच ही जाएंगे। इसके बाद अगर सांसद जी को घूमने जाना है तो इसके लिए भी अलाउंस मिलेगा। जी हाँ, अगर वो रोज से जा रहे हैं तो भाई 16 रुपये पर किलोमीटर का अलाउंस मिलता है। एमपी साहब अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो अनलिमिटेड एसी फर्स्ट क्लास की टिकट्स मिलेंगी अगर एक बार आप एमपी बन जाएंगे। और अगर फ्लाइट से जाना है तो हर साल 34 फ्री फ्लाइट टिकट्स मिलेंगे, वो भी बिजनेस क्लास के, जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रिप है जिसमें एमपी देश के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं या जैसे कोई स्किल एंड डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो खर्चा होगा, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी का रिव्यू करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो भी खर्चा होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। अब वो खर्चा चाहे जैसा हो, स्टे, एकोमोडेशन, फूड, और तो और हर पेनी एक्सपेंस का सब कुछ खर्चा उठाएगी इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन केवल इतना ही नहीं, सांसद जी को 4,000 लीटर तक पानी और 50,000 यूनिट तक बिजली भी फ्री मिली है। अब बात करें अगर एमपीज के घर की, तो आपको बता दें कि एमपीज को रेंट फ्री घर मिलता है उनके 5 साल के सर्विंग टर्म के दौरान। अब घर कैसे मिलेगा वो भी बता देते हैं। ये घर बंगलो, फ्लैट्स और हॉस्टल रूम्स भी हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है उनकी सीनियरिटी के ऊपर। और तो और जो एमपीज एकोमोडेशन नहीं लेते हैं उन्हें हर महीने 2 लाख का हाउस अलाउंस अलग से मिल जाता है। अब अगर बात करें गाड़ियों की, तो इसके लिए भी एमपीज को 4 लाख का एडवांस दिया जाएगा, या फिर उस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस जो भी 4 लाख वाले अमाउंट को एक्सीड ना करे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी मिलेंगे। आपको बता दें कि हर सांसद की जो एवरेज इनकम है साल की, वो है 16 करोड़। अब अगर यहीं एक आम आदमी की बात करें तो उसकी एवरेज इनकम है 9,45,489 रुपीज़। सोचने की बात यह है कि एक जनता के प्रतिनिधि की सैलरी जनता से भी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर वो सैलरी जो जनता के द्वारा भरे हुए टैक्सेस से उसे मिल रही है। ये तो हो गए बेनिफिट जब आप एमपी होंगे। अब एमपी पद जाने के बाद क्या अलाउंस है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले पेंशन जो सांसद जी को मिलेगी वो है 25,000 रुपये पर मंथ की मिलनी, जो तय है। वो एक दिन के लिए ही क्यों ना सांसद बने, 25,000 रुपये की पेंशन तो उन्हें मिलनी ही मिलनी है, वो भी पूरी जिंदगी। कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि सैलरी और पेंशन एक साथ आए। जैसे अगर कोई नेता पहले विधायक हो यानी एमएलए और अब सांसद हो गया, तो उसे एमएलए की पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही एमपी की पेंशन भी मिलेगी। और आपको बता दें कि भारत के 88% सांसद पहले से ही करोड़पति हैं, और उसके बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है। और तो और इन्हें हेल्थ और अदर अलाउंस के बेनिफिट्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। सिर्फ उनका घर उनके पास नहीं रहेगा, और तो और ट्रेन ट्रेवल बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये कानून बदलने चाहिए कि नहीं? हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।